साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय छत्रपति साहू जी महाराज, जय भीम, जय पेरियार। आज जो है 26 जून है, यानी कि 26 जून आज के दिन ही इस भारत में जन्मे सामाजिक परिवर्तन के महानायक, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी की जयंती है। सभी देशवासियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और उनके विषय में मैं थोड़ी जानकारी देते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि छत्रपति साहू जी आज के दिन ही जन्मे थे इस भारत में, और उन्होंने जो समाज के लिए समानता की बात, शिक्षा की बात, जो पिछड़े दलित की समस्याओं का समाधान सबसे पहले सबसे अपने राज्य में स्थापित किया, 50% आरक्षण, तो वो छत्रपति साहू जी महाराज थे। उनकी जयंती पर उनको बहुत बहुत नमन, बार बार नमन कि ऐसे महापुरुष सामाजिक परिवर्तन के इस देश के लिए पैदा हुए, जिन्होंने एक रकील खींच दी बहुजनों के लिए, और उस पर बहुजन आज चल रहा है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि छत्रपति साहू जी महाराज के कोई प्रेरणा स्रोत अगर थे तो वो छत्रपति साहू जी फूले साहब को मानते थे प्रेरणा स्रोत, ज्योतिराव फूले को, उनको मानते थे। और पहले ऐसे भारत के छात्र थे जो विदेश में पढ़ करके इस भारत में लौटे थे, वो छत्रपति साहू जी महाराज थे। इनके विषय में आगे मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया समाज के लिए, इस भारत के लोगों के लिए, और ख़ासकर बहुजनों के लिए जो 85-90% इस भारत में है, उनके लिए क्या किया, इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और यह जानकारी हमारी जो है, ये किताबों मैंने आपको बताया एक पिछड़ा वर्ग पुस्तक है, उस पुस्तक से मैं ज़्यादातर आप लोगों को जानकारी देता हूं, जिसमें बहुजन महापुरुषों की, सभी बहुजन महापुरुषों के लगभग 150 बहुजन महापुरुष हैं, जिसने इस भारत में बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किया और हम लोगों को आज सम्मान दिलाने का काम किया। भारत के समता मूलक समाज को संरचना में पहल करने वालों में साहू जी महाराज का विशेष स्थान एवं अप्रतिम योगदान है। साहू जी महाराज ज्योतिराव फूले के पश्चावर्ती समरसता एवं सामाजिक न्याय की योजना मूर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले फूलेवादी एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरवादी सुधारवादी के रूप में स्थापित हुए, यानी कि स्थापित किया उन्होंने। और उन्होंने 26 जुलाई 1902 को ही उन्होंने अपनी रियासत में 50% आरक्षण की घोषणा की। ये मैं उनकी एक पुस्तक है, उसमें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो संविधान के अनुच्छेद 45 के समान थी, यानी कि संविधान से पहले उन्होंने ये योजना अपने जो शासनकाल था, राज था, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने ये लागू की। देखने वाली बात है, अब इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1874 को हुआ। उनकी माता का नाम था राधाबाई। साहू जी महाराज को माँ का प्यार ज़्यादा समय तक नहीं मिल सका और 1877 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी 3 वर्ष तक वो माँ के साथ रह पाए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पिता भी जो है 12 वर्ष की आयु तक उनके पिता के साथ रह पाए और उनकी भी पिता की भी मृत्यु हो गई। और राज्य की ओर से साहू जी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था की गई और उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने साहू जी महाराज के सहपाठी थे कैब्रियर विश्वविद्यालय ने साहू जी की समानतावादी शासन व्यवस्था का सम्मान करते हुए डॉक्टर ऑफ लॉ
लाज की मानद उपाधि प्राप्त की। इस तरह साहू जी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम भारती का गौरव हासिल किया। छत्रपति साहू जी महाराज की बात कर रहे हैं। और 38 साल तक शासन किया उन्होंने। 38 साल तक अपना शासन चलाया छत्रपति साहू जी ने। अपने शासन काल में क्या क्या किया इसके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि वो ज्योतिराव फूले से प्रेरित थे और उनकी दिशा निर्देश यानी प्रेरणा स्रोत उन्हीं के वो मानते थे अपने को, ज्योतिराव फूले को। तो उन्होंने जो है शिक्षा के लिए और बहुत सारे काम किए। यानी कि ज्योतिराव फूले के मानना था शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ। किसका? शूद्रों का। यानी कि 85% का। बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई। नैतिकता के अभाव में प्रगति अवरुद्ध हो गया। प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई। संपत्ति के अभाव में शूद्र मिट गए। ये ज्योतिराव फूले ने अपने लेख में लिखा था। हालांकि इसमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से नीति वित्त बिना नीति गया ये अलग है, लेकिन ये इसमें अलग तरीके से कुछ लोगों का भ्रम होगा कि इसमें आपने गलत बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आगे। और उसमें साहू की ने फूले के मार्गदर्शनों पर आदर्शों पर चल कर के क्या क्या किया अपने राज्य में, इस विषय में बताना चाहूँगा कि 1912 में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की साहू जी महाराज ने 1912 में। और 18 मई 1913 में प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने की राजाज्ञा जारी की छत्रपति साहू जी महाराज ने। 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की राजाज्ञा जारी की, यानी निःशुल्क करने की जारी की। 500 से ऊपर आबादी वाले गांवों में कन्या पाठशाला खुलवाया इन्होंने। कन्या पाठशाला यानी कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो विधवा होती थी महिलाएं, उनकी शादी नहीं होती थी, उसके लिए भी इन्होंने अपने राज्य में ये आदेश जारी किया कि पुनः शादी कर सकती हैं विधवाएं भी। फिर उन्होंने 1901 में मराठा बोर्डिंग हाउस की स्थापना हेतु धन दिया और 1913 में सत्यशोधक स्कूल की स्थापना की। मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ये जो है छत्रपति साहू जी ने अपने शासन काल में ये व्यवस्था की। आरक्षण के योजना के जनक आज अगर माना जाता है किसी को आरक्षण का जनक, तो वो छत्रपति साहू जी महाराज हैं। हालांकि ये आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हजारों वर्षों से लगातार एक जात विशेष के पूरा आरक्षण ले रहे थे, किसी क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। हालांकि हम कानपुर में जो है छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी, हालांकि इतना उनको सम्मान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए लेखकों ने, और जो उनके मतलब उनके खासकर विरोधी रहे, क्योंकि उन्होंने जो है बहुजन पिछड़ा, उस समय बहुत कंडीशन ख़राब होगी तो वो बेचारा लिख नहीं सकता। लिखने वालों ने उनकी इतिहास को दबाने का काम किया, संघर्षों को दबाने का काम किया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने छत्रपति साहू जी महाराज एक यूनिवर्सिटी कानपुर में दिया है और एक दो नाम भी दिए थे, शायद ज़िले के दिए हैं। तो ऐसे जो है उनका आज जो है हम लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और बहुजन जो आज नेता हैं वो पढ़ पा रहे हैं बहुजनों की विचारधारा को। तो ऐसे बहुजन नेता बहुत सारे हैं जो अब छत्रपति साहू जी को निकाल के ला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि छत्रपति साहू जी क्या थे। और इसमें आप लोगों को जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा सहयोगी रहा है तो वो छत्रपति साहू जी महाराज रहे हैं, ये भी आप लोगों को बता दें। और आगे बताता हूँ, साहू जी महाराज की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की योजना वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 45 से तुलनीय है। 45 में जो आज संविधान हमारा भारत का है उसमें तुलनीय, जो उन्होंने लागू किया था संविधान से पहले अपने राज्य में, जो उपबंधित करता है कि राज्य की इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु की पूरा करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्नीकृत
बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य के मामले में 14 वर्ष से कम से बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 यानी कि 21 के अंतर्गत मूल आधारित घोषित किया है। संसद ने संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़कर इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया। ठीक, संशोधन भी होता रहता है संविधान में और अनुच्छेद में। तो इसमें बहुत सारे छत्रपति साहू जी ने अपने जीवन काल में जो आज इस संविधान में लागू है वो हमें मिल पा रहे हैं, लाभ मिल पा रहा है। तो हम लोग यही कहेंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज की आप लोग बढ़ चढ़ के जयंती को मनाएं और उनकी इतिहास को जानें। छत्रपति साहू जी महाराज वास्तव में हमारे लिए आज एक वो हैं जो लोग कहते हैं देवता। देवता का मतलब होता देने वाले, यानी कि देने वाले क्या दिया हमें? आज स्वाभिमान सम्मान की जीवन जीने का अधिकार दिलाने वाले। बाबा साहब को बाहर भेजकर पैसा दिया, बाहर पढ़ाने वाले जो बाबा साहब ने आज संविधान दिया, तो उनकी बहुत बड़ा योगदान है इस भारत के बहुजनों के लिए। इसलिए बहुजनों से मेरी अपील है कि छत्रपति साहू जी को आप लोग ज़रूर पढ़ें और जानें। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लगातार बहुजनों की विचारधारा महापुरुषों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग में थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। हमारी विचारधारा नहीं है ये पर्सनल कोई, ये आप सब के स्वाभिमान सम्मान की जीवन जीने की एक आधारशिला है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें, बस इतना आप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो सोशल मीडिया ये सच्ची मीडिया है, ये आपको सही बात बताएगी, सच्ची बताएगी। मैं झूठ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कोई मीडिया का पढ़ाई तो की नहीं, मुझे कोई जानकारी मीडिया के विषय में नहीं। मैं जो है सीधा सीधा मजेदा बना भी नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा अध्ययन किया तो मैं सोच रहा हूँ कि घर घर तक अपने बहुजनों की ये विचारधारा जो बहुजन महापुरुष थे उन तक पहुँचे। तो एक ही माध्यम है सोशल मीडिया जो आप लोग कर सकते हैं, इसका आपके हाथ में है। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे तक बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय छत्रपति साहू जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।